दोस्तों आज से हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर यानी चैप्टर फर्स्ट का अरिथमेटिक स्टार्ट कर देते। जो चैप्टर मेरा फर्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी आज की वीडियो में हम देखेंगे, काफ़ी अच्छे से समझाएंगे इसको, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर उसके एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं मेरा क्या समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी एक ऐसा सीक्वेंस है यानी अनुक्रम है जिनके जो बीच का जो अंतर होता है वो जिनके बीच का अंतर होता है मेरा सेम होता है। जिनके भी जो पद है मेरा उनके बीच का अंतर सेम होता है। जैसे देख लीजिए, पहला पद मेरा है 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से 12 हो जाएगा और इस 12 हो जाएगा, इसकी तरह से यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट इन्फानाइट तक जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा। अब देखिए इनके पदों का बीच के देखिए क्या है, सर्वांतर समांतर। इनके जो पदों के जो बीच के जो अंतर है वो मेरा समान है। देखिए इनके पदों के बीच के 2 और 4 के +2 का अंतर है, 4 और 6 में +2 का अंतर है और 6 और 8 में +2 का अंतर है। तो ये देखिए सभी क्या है, समान है, यानी इनके बीच के जो अंतर है सभी का क्या है, समान है। ठीक है, तो ये मेरा समांतर श्रेणी में ये मेरा पहचान हो गया कि समांतर श्रेणी इस तरह से पहचाना जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि मतलब फार्मूले में जो इसमें प्रयोग होता है सिंबल, उसको देख लेते हैं। तो ये जो मेरा आता है ये को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। तो इसमें प्रथम पद मेरा क्या है, 2 है। अब देखते हैं, अब देखिए डी को क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस इसमें देखिए इन दोनों के बीच का अंतर जो क्या है प्लस का 2 है, तो कॉमन डिफरेंस मेरा हो गया 2, कॉमन डिफरेंस हो गया मेरा 2। ठीक है, अब देखते हैं कि जो समांतर श्रेणी का क्रम किस तरह से चलता है। तो जो समांतर श्रेणी का मेरा क्रम होगा, तो जो समांतर श्रेणी का जो क्रम होगा मेरा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इसको समझिएगा बढ़िया से। मेरा पहला पद ए होगा, दूसरा पद क्या होगा, ए में जब हम कॉमन डिफरेंस को यानी ए में जब डी को जोड़ देंगे तो मेरा दूसरा पद हो जाएगा। अब तीसरा पद हमको ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे, यानी दूसरे पद में डी को ऐड कर देंगे, दूसरे पद में प्लस डी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मेरा तीसरा पद आ जाएगा। यानी जब तीसरा पद हमको, अब मान लीजिए चौथा पद ज्ञात करना हो, जो चौथा पद हमको ज्ञात है तो ए प्लस 3डी, यानी एक कम हो जाएगा, ए प्लस 3डी। अब इसी तरह से एन पद तक ज्ञात करना है तो ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, एन पद तक के। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, एन पद क्या होता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट अभी इसके आधार पर सभी क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। मान लीजिए सर्वांतर कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए अभी ऊपर एग्जांपल दिए हैं 2, 4, 6, 8 दिए हैं ना, तो कहेंगे कि भैया इसका सर्वांतर निकालिए। तो सर्वांतर जब तक निकालेंगे नहीं तब तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सर्वांतर इसमें क्या होगा, देखिए इन दोनों के बीच की दूरी अंतर क्या है, प्लस का 2 का अंतर है। तो प्लस का 2 का अंतर है ना, तो सर्वांतर जो होता है यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, T2 माइनस T1। अभी फिर इसको क्या करते हैं, तीसरे पद में से भी दूसरे को घटा देंगे, T3 माइनस किसी भी पद में से घटा देंगे, यानी बड़े वाले पद से, तो निकल जाएगा मेरा। अब चौथा पद में से तीसरे पद को घटा देंगे तो मेरा भी सर्वांतर। अब तीनों का जो मान आएगा ये सब समान आएगा। ठीक है, डी का मान सभी के लिए समान आता है। तो ये मेरा सर्वांतर का सूत्र हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद देखेंगे इसका क्वेश्चन। तो मेरा जो पहला है समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात है। पहला इंपॉर्टेंट ये भी है, ये मेरा मेन है, इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है। तो समांतर श्रेणी का n वां पद हमको ज्ञात करना है। तो n वां पद क्या होगा, Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। n वां पद जो मेरा होगा Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ Tn क्या है मेरा, n पदों की संख्या, n वां पद है मेरा। ठीक है, Tn मेरा है n वां पद, और ये क्या है मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या है, पदों की संख्या। ठीक है, और d मेरा कॉमन डिफरेंस है। ठीक, अब देखते हैं अंतिम पद। अगर कहेगा भैया, अगर मान लीजिए दे दिया और कहेगा कि अंतिम पद बताइए, n तक दे दिया, वो मेरा बोलेगा कि अंतिम पद बताइए। अंतिम जो पद मेरा होगा तो l इक्वल टू, यानी अंतिम पद जो है l इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होगा, ये मेरा अंतिम पद होगा। ठीक,
अगर कह दिया भैया अगला क्वेश्चन में बोल दिया कि कह दिया समांतर श्रेणी का nवां पद अंत से बताइए, यानी कह दिया मान लीजिए हम लोग nवां पद ज्ञात के शुरू से निकालते हैं, जैसे 2 4 6 8 है, इसी तरह से और 10 यहाँ दे दिया। तो अंत से nवां पद मान लीजिए यहाँ हम अंत से nवां पद यहाँ से हमको पूछ रहा है कि चौथा पद कौन सा होगा। तो अंत से चौथा पद पूछेगा तो मेरा इसका फार्मूला जो मेरा हो जाएगा Tn इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी अंत से जो मेरा nवां पद होगा Tn इक्वल टू L माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी हो जाए। ठीक है, तो जहाँ मेरा L क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद इसमें दिया होगा। अभी क्वेश्चन इसमें करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए भैया क्वेश्चन दिया है 9 5 1 माइनस 3 का 20वां पद बताइए, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, कहेगा इसका 20वां पद बताइए। तो इसका जो 20वां पद है देखिए 9 5 1 और माइनस 3, ठीक, इसका 20वां पद बताइए। तो मेरा अब देखिए यहाँ पर अब इसको चेक करिए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हम क्या बताए थे, तो बताए थे देखिए T2 माइनस T1, यानी 5 में से 9 को घटाएंगे, 5 में से 9 को जब घटाएंगे यहाँ देखिए 5 माइनस 9 जब करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 4 बचेगा। अब इसमें से देखिए अब T3 में से T2 घटाइए, तो 1 में से 5 को जब घटाएंगे, 1 में से 5 को जब घटाएंगे, ठीक है, तो मेरा बचेगा माइनस का 4। यानी देखिए सभी क्या है, इनके पदों का अंतर मेरा क्या है, समान आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी में, ये तो मेरा हो गया पहचान हो गया। ठीक, अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसका सॉल्व देखते हैं। तो देखिए a बराबर 9 आ गया, यानी पहला पद जो मेरा है a बराबर 9, और देखिए n बराबर मेरा 20वां पद ज्ञात करना, तो n बराबर मेरा 20 आ गया। अब d निकाल लेते हैं, d यानी कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो d निकालेंगे यानी T2 माइनस T1, तो d क्या हो गया मेरा 5 माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 4, यानी d का मान -4 आ गया। अब फार्मूला पर रख देंगे, तो फार्मूला मार क्या है, Tn इक्वल टू, ये मेरा फार्मूला है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T20 याद करना था, यानी T20, a का मान 9 है, 9 लिख दिए, प्लस n का मान मेरा कितना है, n का मान 20 है, तो 20 माइनस 1 है, और गुड़े अब देखिए, और मेरा d का मान जो मेरा माइनस का 4 है, तो गुड़ा कर दीजिए 9 प्लस 20 से एक जगह तो 19 गुड़े -4, तो 9 प्लस 19 चौका 76 होता है, 19 चौका 76, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 76, तो 9 में यानी 9 माइनस 76 यानी T20 का जो मान आएगा माइनस का 67 आएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 67 इसमें घटाएंगे तो आई होप आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन जो मेरा है इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा। ये मेरा सीक्वेंस दिया है, इसका पूछ रहा है कौन सा पद 27 होगा, यानी n का मान हमको पूछना है, यानी कौन सा पद पूछ रहा है, तो यानी n का मान हमको ज्ञात करना है। तो a इक्वल टू दे दिया मेरा 5, कंपेयर कर लीजिएगा इसे। अब इसका देखिए d निकालेंगे, तो d निकालने के लिए हम बताए हैं T2, यानी 7 में से जब 5 घटाएंगे तो मेरा ये आ जाएगा 2, तो T2 हो गया। सॉरी, ये 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस मेरा 2 आ गया। अब Tn कह रहा है कि Tn हमको पता है, यानी 27 है, कौन सा पद 27 है, यानी Tn हमको पता है, Tn बराबर 27। अब n का मान हम ज्ञात, पूरा पद पूछ रहा है ना कौन सा पद 27 है, तो n का मान हमको ज्ञात करना है। फिर हम फार्मूला पर रख देंगे। फार्मूला जो मेरा है, फार्मूला देखिए ये मेरा फार्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब देखिए Tn का मान दिया है, तो Tn का मान 27 रख दिए, प्लस a का मान 5 है, 5 रख दिए, और n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो मेरा है 2 है, d का मान 2 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 5 को इधर प्रशांतर कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 27 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n माइनस 1 में 2 गुणा कर दो माइनस का 2। अब 27 में से जब 5 को घटाएंगे तो मेरा 22 आ जाएगा, और जो इधर इक्वल के इधर है प्लस -2 इधर आया प्लस 2 हो जाएगा, तो +2 मेरा सिर्फ बचेगा 2n।
अब 22 होता है, 2n इक्वल टू 24 और n इक्वल टू अब 2 से भाग दे देंगे तो 12 आएगा। तो मेरा जो 12 होगा, 12वां पद जो मेरा होगा 27 होगा। इसी तरह से आप रखते चले जाएंगे, यानी 2 का अंतर करते हुए प्लस का 13 इस तरह से, तो मेरा 12वां जो पद आएगा मेरा 27 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें इस कॉन्सेप्ट पता है 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी जो बाकी के जो बचे हुए हैं लास्ट टर्म ज्ञात करने के लिए, अभी जब इसका अगला वीडियो आएगा क्वेश्चन का तो उसमें देख लिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं n पदों का योग क्या होता है। अब दे दिया भैया, अगर का दिया पद दे दिया है 2, जैसे दे दिया हम इजी का ले रहे हैं, जैसे 3 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 9, तो एक कह रहा है अभी क्या है डॉट डॉट इनफाइनाइट मतलब लिमिट तक होगा इसका। तो कहेगा n पदों का योग बताइए। तब n पदों का योग तब जोड़ेंगे क्या 6 3 9, और इसके बाद 6 3 9 हो जाएगा, और इसको फिर 8 जोड़ेंगे, फिर क्या ये 9 होगा, 3 2 6 3 9 और 3 12 होगा। ठीक है, अब तो इस तरह से जोड़ेंगे ना, 6 3 9 9 18 इस तरह से जोड़ते जाएंगे। हम लोग सीधे फार्मूला पर रख देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। तो फार्मूला इसका देखते हैं, इसको SN से प्रदर्शित करते हैं n पदों का योग। तो SN इक्वल टू होता है n/2, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू जी। तो ये मेरा SN का फार्मूला हो गया। जहाँ SN मेरा है n पदों का योग, n क्या है नंबर ऑफ टर्म यानी nवां पद, और 2a क्या है 2 मेरा a मेरा फर्स्ट टर्म है और 2 का मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट टर्म में, n-1 इंटू डी मेरा कॉमन डिफरेंस है। ठीक, अब देखते हैं, ये मेरा फार्मूला हो गया यानी n पदों का योग निकालने के लिए। अब इसी में कहता है अगर मान लीजिए SN दिया है, ठीक, SN का याद कर रहा है, अगर L दिया है, ठीक, अगर L का मान दिया हुआ है और पहला पद दिया हुआ है, जैसे अगर A दिया हुआ है और L दिया हो, अब कहेगा यानी पहला पद दिया है और लास्ट टर्म दिया है, तो कहेगा भाई ये पदों का योग बताइए। तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका सूत्र लगा देंगे। तो इसका सूत्र जो होगा n/2 a प्लस l होगा, इसका सूत्र n/2 a प्लस l, यानी पहला पद और दूसरा पद और n/2 आगे है। ठीक, तो ये मेरा होगा। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन देखते हैं, अभी तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो मेरा इसके आधार पर है 5 8 11 14 के 24 पदों का योग बताइए, यानी 24 पदों का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहचान कर लेंगे कि n बराबर मेरा दे दिया है 24, ठीक, a बराबर दे दिया है मेरा 5, n बराबर 24, और d का मान देखिए हम निकाल लेंगे। तो d का मान t2 माइनस T1 कर देंगे या t3 माइनस T2, तो हम t2 माइनस T1 कर लेते हैं। तो 8 में से 5 जाएगा 3, यानी डी का मान मेरा 3 आ गया। ठीक, अब फार्मूला पर रख लेते हैं। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं SN इक्वल टू, ये फार्मूला पढ़े हैं SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S 24 का मान ज्ञात करना है, n के स्थान पर 24 रख दिए। अब यहाँ पर रख देते हैं n के स्थान पर 24/2 ब्रैकेट में 2 गुणे 5 यानी 2 ऑलरेडी है ही, a का मान 5 है, 5 प्लस n का मान 24 है -1 इंटू डी का मान 3 है। ठीक है, अभी इनका सभी का कैलकुलेशन कर देंगे। तो 24 में 2 का जब भाग देंगे तो मेरा 12 हो जाएगा, अब 5 दूना 10, इसका गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 24 से 1 जाएगा तो मेरा 23 होगा, और 23 में 3 का गुणा करेंगे तो 23 3 69 हो जाएगा। ठीक, अब 69 में 10 ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 79 हो जाएगा, 79, और 79 में जब हम 12 का गुणा करेंगे तो मेरा हो जाएगा 948, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, 948 से मेरा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर लास्ट टर्म दिया हो तो उस पर कैसे लगाएं सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर पूछा भी गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1 और 151 के बीच, 1 और 151 के बीच, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 1 और 151 के बीच सभी सम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो सभी जो सम पूर्णांक हैं उसका योग पूछ रहा है। तो सम कह रहा है इवन इंटीजर की बात कर रहा है। तो इवन इंटीजर देखिए, इवन इंटीजर की बात है। इवन इंटीजर क्या होता है, इवन जो होता है जो 2 से विभाजित हो जाए। तो मेरा जो होगा 1 से 151 तक, यानी 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 150 तक इसी तरह से जाएगा। तो अब इसमें 2 से 150 तक के बीच में देखिए मेरा सम संख्या कितनी होगी और विषम संख्या है आधी आधी होगी। तो जो मेरा सम संख्या होगा यानी 150 तक के बीच में सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 75 होगी, और विषम संख्याओं की भी संख्या 75 होगी। तब ना जोड़ने पर मेरा हो जाएगा 150। तो 75 मेरा सम संख्या की हो गई, ठीक है। तभी अब यहाँ पर देखिए 75 संख्या हो गई नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब n बराबर इसको हम ले लेंगे, n बराबर मेरा 75 हो गया। a बराबर मेरा जो दिया है यहाँ देखिए पहला पद दिया है a बराबर 2, a बराबर 2 दिया है पहला पद, a बराबर 2 दे दिया। अब देखिए लास्ट टर्म मेरा दिया है ना 150, तो अंतिम पद l बराबर 150 और d हम इनके बीच के देखिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो T2 यानी 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सूत्र पर रख देंगे। तो जो मेरा सूत्र है हम दोनों तरह से आप लोग लगा सकते हैं। तो दोनों तरह से हम पहले इसको सूत्र को सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा सूत्र यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सूत्र से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरा s इक्वल टू यानी एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये मेरा सूत्र भी लिखवाए हैं। तो n/2 n का मान मेरा कितना है 75 है, 75/2 यानी n का जो मान मेरा है 75 है, 75/2 और a का मान 2 है और मेरा लास्ट टर्म जो है मेरा 150 है, ठीक। तो मेरा 75/2 ये हो जाएगा यानी 75/2 a 75/2 गुणे अभी मेरा कितना हो जाएगा 150 में 2 ऐड करेंगे तो 152 हो जाएगा, 152, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो 2 से भाग देंगे तो ये मेरा 7 मर्थ में जाएगा और 6 मर्थ में जाएगा। तो 75 और 76, 75 और 76 का जब गुणा करेंगे तो मेरा 5700 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा इसका जो आंसर आएगा 5700 आ जाएगा, ठीक। तो इसका जो आंसर आएगा 5700। ये भी कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। देखते हैं वीडियो लंबा हो जा रहा है, देख लेते हैं 1-2 कॉन्सेप्ट और है। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यदि n पदों का योग दिया हो तब, यानी क्या दिया, देखिए अच्छा क्वेश्चन, इसमें भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। बहुत लोग काफ़ी लोग गलती कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि n दिया है यानी n पदों का योग दिया है, n को क्या बोलते हैं n पदों का योग दिया है। तो अब हमको अगर n पदों का योग दिया है तो हमको कहेगा कि पदों की संख्या nवां पद बताइए, सॉरी अगर n पदों का योग दे दिया और बोलेगा कि nवां पद बताइए, तो हमको इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ n क्या है, n जो मेरा है नंबर ऑफ n टर्म है, ठीक है, n जो मेरा n नंबर ऑफ n पदों की संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं अभी इसके एग्जांपल की देखते हैं। देखिए इसका एग्जांपल अब देखते हैं, इसको देख लेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² प्लस 5n है, 3n² प्लस 5n है, तो nवां पद बताइए। देखिए कॉन्सेप्ट से एकदम मिलता जुलता है, यानी क्या पदों का योग दिया हुआ है, हमको nवां पद हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर पदों के योग यानी Sn दिया है, Sn इक्वल टू 3n² प्लस 5n, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और Sn-1 जहाँ जहाँ पर n है उसके स्थान पर n-1 रख देंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अगर जहाँ जहाँ n है, देखिए 3n है तो n-1 हमको पद ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर n-1 रख देंगे। तो देखते हैं रख कर 3, अब ब्रैकेट में n के स्थान पर n-1 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 5 और n है तो n के स्थान पर n-1, बस इतना काम कर देंगे, उसके बाद आसान हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 हो जाएगा। अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस, अब इस 5 का इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5n हो जाएगा, और माइनस का 5n और 1 में माइनस का 5, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर, अब 3 का भी इन सब में इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का भी,
तो 3 का इनमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 3 और 3 दूना 6 होगा तो -6 होगा। ये मेरा 6 है, ये 6 है, इसको ध्यान दीजिएगा 6n है प्लस, अब यहाँ पर दी गई इसको नोट कर लेंगे नीचे, तो 5n माइनस 5। अब देखिए 3n स्क्वायर, अब देखिए 5n माइनस 6n अब प्लस 5n, तो घट के मेरा माइनस का n आ जाएगा। तो ये मेरा माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का n, सिर्फ n भर बचेगा, माइनस का 1 n बचेगा तो 1 को लिखते नहीं हैं। और 3 यानी प्लस का 3 और माइनस का 5 तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 जो मेरा बचेगा, n माइनस 1 जो मेरा बचेगा वो हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 2, इतना बचेगा। ठीक है, ये माइनस का 2 है, ठीक है, ये मेरा 2 है, तो इतना बचेगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब n पद हमको ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं। तो n पद इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस Sn माइनस 1 Sn माइनस 1। ठीक है, इस फार्मूले पर रख देंगे, तो इस फार्मूले पर रखते हैं तो मेरा Sn का मान 3n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस Sn माइनस 1 का जो मान है मेरा 3n स्क्वायर माइनस का n है, ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 हो गया। अब इसमें से क्या करें, इसको घटा देंगे, 3n स्क्वायर प्लस 5n इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो माइनस का गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस 3n स्क्वायर माइनस से प्लस हो जाएगा n प्लस का 2। अब देखिए एक दूसरे से कट जाएगा तो मेरा बचेगा सिर्फ कितना, ये 5n है और n, तो 5n और n 6n हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2, तो 6n प्लस 2 यानी n जो पद मेरा हो जाएगा 6n प्लस 2। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उनको भी, ताकि पता चल जाए कि बैच स्टार्ट हो गया, 2020 का बैच स्टार्ट हो गया है मेरा। आप लोग अब इस सत्र में जाएँ तो 2020 में एडमिशन कराए होंगे पॉलिटेक्निक में। ठीक है, पॉलिटेक्निक आप लोग कमेंट भी करके बताइए कि आप लोग किस ब्रांच से हुए हैं, मैकेनिकल से हैं या सिविल से हैं या इलेक्ट्रिकल से या कंप्यूटर साइंस से हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग किस क्षेत्र में अधिक गए हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इस सभी का PDF भी चाहिए, आप लोग सोचेंगे अभी कॉलेज ओपन नहीं हुआ है, तो अगर प्रैक्टिस के लिए बुक्स भी नहीं होगा तो हम आप लोगों को सभी के लिए हम PDF दे देंगे, एक ही चैप्टर का PDF दे देंगे, वो सब मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी इसको हम समझा देंगे लास्ट में टेलीग्राम होता क्या है। ठीक है, तो सब कुछ इस चैनल पर चलेगा, प्रैक्टिस के लिए भी हम लोगों को PDF मिल जाएगा। देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट, उसको लास्ट में बताते हैं। अब वीडियो भाई कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइए कि डाउट आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कह देता है यदि ABC AP में है, कह रहा है यदि ABC AP यानी समांतर श्रेणी में है तब मेरा कंडीशन क्या अप्लाई होगा। तो जो मेरा कंडीशन अप्लाई हो गया B इक्वल टू A प्लस C बाई 2, B इक्वल टू A प्लस C बाई 2। ये फार्मूला भैया बना कहाँ से, तो बना यही हो, मेरा जो कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का बराबर होता है। तो यहाँ क्या है, यानी T2 माइनस T1, फार्मूला इस तरह से बना है, T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस दोनों का बराबर होता है T3 माइनस T2। अब देखिए, तो अब यहाँ क्या कर दिए हैं हम, तो यहाँ पर हो गया है T2 मेरा B है, तो B माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B इज इक्वल टू C माइनस B, इस तरह से। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर दीजिएगा, इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला हो गया, ठीक। B इक्वल टू C प्लस A प्लस C बाई 2, ये कंडीशन अप्लाई होगा। अब इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल कह रहा है कि यदि 2x और माइनस 8 है, AP में है तो x का मान बताइए। देखिए अभी इस पर रख देंगे, तो AP में तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं B इक्वल टू A प्लस C बाई 2। अब B का, ये मेरा A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है,
ये बी का है, ये ए का है। तो बी इक्वल टू है ए प्लस सी बाई टू। तो ए का मान 2 है, तो 2 प्लस सी का मान माइनस में है, तो 2 माइनस 8/2, तो माइनस का 6 आएगा। अब 6 में जब 2 भाग देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो एक्स का मान जो मेरा आ गया माइनस का 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट और है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। कह रहा है कि ए एवं बी के बीच समांतर माध्य है। अगर 2 दिया, मान लीजिए 2 दिया है, उनके कह रहा है कि उनके बीच का समांतर माध्य बता दीजिए। एक ए दिया, एक बी दिया, इनके बीच का समांतर माध्य बताइए, अरिथमेटिक मीन बताइए। तो ए एम इक्वल टू होता है ए प्लस बी बाई 2। समांतर माध्य का जो सूत्र होगा ए प्लस बी बाई 2। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन जो इसका है, तो पहला 7 एवं 9 का समांतर माध्य बताइए। 7 एवं 9 का समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य का सूत्र पढ़े हैं, ए एम इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ये हो गया, तो ए बराबर 9 प्लस 7, तो 9 और 7 हमारा 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 मेरा आंसर आ जाएगा। 8 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर मेरा 8 हो जाएगा। तो इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट और उसके बेसिस पे एग्जांपल्स क्लियर हो चुके हैं, यानी इस वीडियो में हो चुका है। अगले जो वीडियो इसका आएगा उसमें सिर्फ प्रैक्टिस होगी, यानी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें अधिक हो गया अगले क्वेश्चन में, जो कि प्रश्नावली का क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि 20वें पद का योग बताना है और 17वें पद का योग बताना है। तो पहला पद बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए, सर्वांतर बताइए। इस तरह के क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हाँ पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए, तो हम मेरा टेलीग्राम एक चैनल है टेलीग्राम, उसको क्या करना, सिंपली आप लोगों को प्ले स्टोर से जाना है। उसको प्ले स्टोर से जाएंगे जब, तो वहाँ टेलीग्राम उसमें सर्च कर देंगे, GRAM टेलीग्राम जो सर्च कर देंगे, तो उस टेलीग्राम सर्च करने के बाद मोबाइल नंबर से साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद आप टेलीग्राम कुछ नहीं करना है, मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक दिया, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप मेरे टेलीग्राम में जंप कर जाएंगे टेलीग्राम चैनल में। अब वहाँ पर हम क्या करेंगे, वीडियो इस सभी का PDF दिए रहेंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक, तो इसके लिए भी अगर आप लोग चैनल का नाम लेकर सर्च कर देंगे तो भी आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, PDF लेने के लिए, तो PDF लेने सबसे पहले कमेंट करिएगा कि कम से कम 50 लोगों का कमेंट आ जाएगा तो मैं PDF में अपलोड कर दूंगा। प्रश्नावली का भी, किताब का भी PDF और इसका भी PDF। तो कम से कम 50 लोगों का कम से कम आप लोग कमेंट कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। बहुत जल्द हम आपके साथ लाइव आने वाले हैं। अगर आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम आप लोगों को कमेंट पर ज़रूर सलूशन उसका देखेंगे और उसमें कुछ सुधार करेंगे। ठीक है, तो भैया लोग आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस मिलते हैं इसके अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली के। जय हिंद, वंदे मातरम।